ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल्य संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उससे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरजा को प्राप्त हुआ। हे नारद, जब गणपति दूध पी चुके, तब शिवजी ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रत्न मोती आदि दान दिए। तदुपरांत विष्णु जी तथा देवता मुनि आदि सब शिव के उस पुत्र को देखने के लिए वहां गए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रत्न आदि लिए हुए जा पहुंचे। 1 लाख बहुमूल्य रत्न, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े, 1 सहस्त्र हाथी तथा वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए। देवता, शेषनाग, गंधर्व आदि ने भी 1 सहस्त्र अच्छे बर्तन, 1 सहस्त्र मणि, 1 सहस्त्र माणिक्य, असंख्य अग्नि में न जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिए। लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दान दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु जी बोले, हे बालक, तुमने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन होंगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया, तब तुम्हें सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी समय कम न होगी। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वान होंगे। तुम हमारे समान सबका उपकार करोगे और तीनों भवन के विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मैंने इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी ने कहा, हे बालक, तुम जहाँ पर रहोगे हम भी वहाँ अवश्य ही होंगे। वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ भी प्रेम पूर्वक स्थित रहेंगी। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब वेदों की जननी हैं। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होंगे। हिमाचल बोले, तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो तथा तुममें विष्णु के समान अपार बल हो। मेनाक ने कहा, हे गिरजा पुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर तथा विष्णु एवं शिव के समान धर्मनिष्ठ होंगे। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगे। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले, सिद्ध योगी के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, सबसे निराले तथा अपने पिता के समान होंगे। शिवजी ने कहा, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य तथा मुझको बहुत प्रिय होंगे। इस प्रकार सबने मिलकर गणपति को आशीर्वाद दिए। हे नारद, गणपति की इस उत्पत्ति कथा को जो कोई सुनेगा तथा कहेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिवजी ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रत्न जड़ित आसन पर बैठे। दाहिनी ओर विष्णु तथा बाईं ओर मैं स्वयं बैठा। विष्णु के पार्षद चंद्रमा, दिक्पति तथा धर्मराज आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नित्य गायन का समारोह आरंभ हुआ। उस समय वेद, पुराण, आगम, निगम ने शिवजी की स्तुति की तथा बाजे बजने लगे। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिचर गणपति को देखने आए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चंद्रमा की स्तुति कर उनसे आज्ञा ले शनिदेव मंदिर के अंदर गए तथा प्रथम द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब शनिचर ने द्वारपालों से कहा, तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया, हम गिरजा की आज्ञा बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमको शिवजी की शपथ है, आज तो तुम यहीं खड़े रहो, तब तक हम गिरजा से आज्ञा लिए आते हैं। यह कहकर हम एक द्वारपाल गिरजा से आज्ञा लेने अंदर आ गया। कुछ समय के पश्चात गिरजा की आज्ञा से शनिचर अंदर गए। शनिचर ने गिरजा की स्तुति की तथा गिरजा ने आशीर्वाद दिया और यह पूछा, हे शनिचर, इसका क्या कारण है कि तुम आधा सिर झुकाकर देखते हो? तुम लड़के को अच्छी तरह क्यों नहीं देखते? क्या तुमको हमारा यह आनंद अच्छा नहीं लगा? हे नारद, शनिचर ने गिरजा के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे गिरजे, भाग्य अत्यंत बलवान है।
हम मनुष्य संस्कार के अधीन हैं तथा शुभ अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किए जा सकते। स्वर्ग नरक, जन्म मरण, आकाश पाताल, देवता मनुष्य, आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल अकुल, पुत्रहीन सुपुत्र आदि सब भाग्य के ही व्यवहार हैं। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आदि देखने वाले हो गए हैं। हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते उसकी कथा सुनिए। यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं है कि डेठाई से सुनाई जाए, फिर भी आप मेरी माता हैं तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी का भक्त होकर उन्हीं के ध्यान एवं तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम का जप करता था। जब मैं यौवनावस्था में प्राप्त हुआ तब मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा की। संयोग से ऋतु के दिनों से निश्चिंत होकर उसने स्नान तथा श्रृंगार किया और तिरछी तिचवन किए हंसती हुई मेरे पास आई और बोली कि मुझे देखो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिवजी के ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धिहीन था। मैंने उसके गुण शब्द को ना सुना। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध ना होता हुआ देखा तब उसने मुझे यह शाप दिया, तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म ना जानकर ऐसा भारी पाप किया है और जो अपराध तुमने किया उस पर विचार तक नहीं किया। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम शुभ ना होंगे। तुम जिसको नेत्रों से अच्छी तरह देखोगे वह जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वह मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिवजी का ध्यान छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, मैं ऐसे साप को सहन नहीं कर सकता। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुख एवं नम्रता से अत्यंत लज्जित हुई, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार खेद न हुआ। मैंने वह साप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी प्रकार आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मुझे जीव से निर्जीव होने का भय हर समय बना रहता है। हे नारद, शनिचर के यह वचन सुनकर गिरजा अपनी सखियों सहित बहुत हंसी और बोली, हे शनिचर, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देखो। शनिचर यह सुनकर दुविधा में पड़े कि गिरजा के पुत्र को देखूं या ना देखूं। यह विचार करते हुए उन्होंने दाहिने नेत्र के कोने से बालक की ओर देखा। उसी समय गिरजा के पुत्र का सिर उड़ गया। पार्वती यह दशा देख रोने तथा बिलखने लगी तथा शनिचर को बुरा भला कहने लगी। उन्होंने लड़के का शरीर हृदय से अलग लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह दशा देखकर सब स्त्रियां भी रोने लगीं। रोने पीटने का यह शब्द सुनकर विष्णु आदि देवता आश्चर्य के साथ मंदिर के अंदर गए तथा वहां सब दृश्य देखा। शिव जी भी संसारी मनुष्यों के समान रुदन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं दुख से मूर्छित हो गई। हम सब ने उन्हें फिर किसी उपाय से सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरजा को समझाते हुए यह कहा कि संसार का संबंध ही क्या है, यह सब संबंध केवल मोह के ही कारण है। यह सुनकर गिरजा ने दुखित होकर कहा, अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी ना समझा। मैं भी तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुखी रहते कोई सुखी नहीं रह सकता। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख न मिलेगा। यह कहकर गिरजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अचेत हो गई। उस समय सब चित्र लिखे के समान चुप हो गए तथा शिव के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से बोले, हे प्रभु, यह क्या हुआ जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ है? अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उससे तीनों लोगों को आनंद प्राप्त हो। यह सुनकर शिवजी बोले, हे देवताओं, जो होनहार है वह रुक नहीं सकता। फिर वे विष्णु से बोले, हे विष्णु, अब तुम किसी और का शीश काटकर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिवजी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले तथा उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए हुए पहुँचे। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथनी तथा बच्चे सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किए सो रहा था। अस्तु विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सिर चक्र से काटकर गरुड़ पर रख लिया। तब विष्णु जी ने वहां से चलना चाहा, तभी हथनी जाग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया।
तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा, हे विष्णु, यह आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप हैं। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते हो तो हम सबके मारने का अपराध आप पर लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगाकर उसे जीवित कर दिया और कहा, तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी का सिर लेकर लौटे तथा गिरजा के पास जाकर वह सिर दे दिया। गिरजा ने इस शीश को युक्ति पूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया तथा शिवजी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु, तुम शिव रूप तथा तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तथा विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकालकर उस लड़के को पहना दी। इसी प्रकार हिमाचल देवता, मुनि आदि सब लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई। गिरजा भी अपने लड़के को खिलाने तथा प्यार करने में मग्न होकर आनंद सागर में डूब गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शनिचर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरजा ने उसे देख लिया। तब वे बोली, हे शनिचर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको यह शाप देती हूँ कि तुम भी अंगहीन हो जाओगे। यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधावेश में गिरजा को श्राप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से यह कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करके इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा, मेरा पोता शनिचर निर्दोष है। गिरजा ने इसके मना करने पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिचर का क्या अपराध है? मैं भी अब गिरजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हूँ, जिससे गिरजा के पुत्र का अंग भंग होगा। यमराज ने कहा, शनिचर को गिरजा ने किस अपराध में शापित किया है? हम भी गिरजा को शाप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं। यह सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो। मेरे ऐसा वचन सुनकर यमराज का क्रोध शांत हो गया। तब गिरजा ने भी शांत होकर शनिचर से कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारी वर से तुम शिव के अनन्य भक्त होंगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख एवं कष्ट न होगा। यह कहकर गिरजा भीतर चली गई। हे नारद, जब विष्णु ने गणेश को नया सिर लगा दिया और वे पुनः जीवित हो गए, उस समय आनंद मंगल तथा नित्य गायन होने लगे। सबने गणपति को अपने आभूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तथा तुम परम सिद्धि देने वाले होंगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से गणपति के ये नाम रखे गए, लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, शुभकर्ण, हेरंब, गणेश, गजवदन तथा विनायक। इसी प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर सबने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिव ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े और उसे कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े, न उसे किसी समय भय प्राप्त हो, और यदि विदेश यात्रा के समय पड़े तो उसका उद्योग सफल हो और उसके सब कष्ट दूर हो जाएं। यह कथा बड़ी फलदायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिचर ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु ने शनिचर की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध है। फिर विष्णु जी तथा मैं दोनों वहां से विदा होकर घर को गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले कि हे शौनक, नारद जी ने यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा, हे पिता, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन किया है। मैंने सुना था कि गणेश को गिरजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया था तथा शिवजी ने स्वयं ही उसका सिर काट डाला था। अस्तु आप मुझे यह बतावें कि यह कहाँ तक सत्य है। नारद की इस शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
कल्प भेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म लिया उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब शिव ने गिरजा के साथ विवाह किया तथा उनको घर ले आए और दैत्यों का वध करने के पश्चात बिहार में संलग्न हुए, तब संयोग से एक दिन गिरजा की सहेलियों ने उनसे यह कहा कि देखो, शिव जी के असंख्य गण हैं परंतु तुम्हारे एक भी नहीं है। यद्यपि शिव जी के गण तुम्हारे अधीन हैं, परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उसको अपने द्वार का द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का अंदर आने जाने का कोई भय न रहे। तब गिरजा ने प्रसन्न होकर यह कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। हे नारद, एक बार गिरजा नंदी को द्वार पर रक्षा के निमित्त बैठा आप स्नान करने गई। उस समय शिवजी लीला करके द्वार पर आए तथा इच्छा की कि हम अंदर जाएं, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिवजी नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। गिरजा शिवजी की ऐसी दशा देखकर अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हुई तथा लज्जावश अपने शरीर को छिपाती हुई भाग गई। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। फिर कई दिनों के पश्चात गिरजा ने इच्छा की कि एक ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो तथा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी हो। यह विचार कर गिरजा ने अपने शरीर से मैल निकालकर एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर रूप के सागर के समान उत्पन्न हुआ। उस समय गिरजा अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोली कि तुम हमारे पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके साथ लाड़ प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर भूषण एवं वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप जो काम मुझे सौंपोंगी मैं उसे भली भांति पूरा करूंगा। यह सुनकर गिरजा ने कहा, हे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल हो जाओ, हमारी आज्ञा बिना कोई भी अंदर न आने पावे। इतना कहकर गिरजा ने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया। हे नारद, गणेश जी गिरजा के आदेशानुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। तदुपरांत गिरजा ने स्नान का विचार कर सब सेवकों से सामग्री एकत्र करने को कहा तथा स्नान करने के लिए बैठी। इतने में ही शिवजी गणों सहित वहां आ पहुंचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की इच्छा की, परंतु गणपति ने उनको रोकते हुए कहा कि अभी अंदर जाने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी माता स्नान कर रही हैं। यह कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिवजी को आगे बढ़ने से रोक कर दिया। तब शिवजी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते तथा मुझको भीतर नहीं जाने देते। हम गिरजा के पति शिव इस मंदिर के स्वामी हैं। तुम किसके पुत्र हो? यह कहकर शिवजी अंदर को चले। यह देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिवजी को मारा तथा कहा, तुम कौन शिव हो और किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, अंदर नहीं जाने देंगे। परंतु शिवजी इन शब्दों की कोई भी चिंता न कर अंदर जाने लगे। तब गणपति ने पुनः उनको डंडा मारा। तब उन्होंने अपने सब गणों को बुलाया और कहा कि तुम जाकर इससे पूछो कि यह कौन है। शिवजी की आज्ञा अनुसार गणों ने आकर गणपति से पूछा तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरजा के पुत्र हैं। तुम लोग कौन हो जो हमसे यह पूछने आए हो? यह सुनकर गणों ने शिवजी से सारा वृतांत कहते हुए कहा, हे प्रभु, वह वहाँ से नहीं उठता। तब शिवजी ने गणों को यह आज्ञा दी कि तुम इसे द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न उठे। परस्पर झगड़ा होने लगा। इसी समय शिवजी वहां आ गए तथा भीतर से गिरजा ने भी ये कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को भेजते हुए कहा कि तुम बाहर जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।